Good morning to all of you. Today we will discuss the chapter Stereochemistry of BSc first year chemistry honors. Firstly, what is stereochemistry? Stereochemistry is the branch of chemistry in which we study the arrangement of atoms meant of 3D atoms or groups in compound is known as stereochemistry. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 3D अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की या फिर जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है एटम्स की उनको 2D प्लेन पे पेपर या कॉपी पे स्टडी को हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग the same molecular formula but different arrangement of atoms इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट differ in the parent chain of carbon atoms. For example, N-butane और इसका आइसोमर बना सकते हैं हम आइसोब्यूटेन। सेकंड है पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला have different position occupied. The compounds having same molecular formula but having different position occupied by a characteristics atom or group attached to carbon position isomerism। कहने का मतलब है जैसे CH3 CH2 CH2 Cl
CH3CHCl CH3। पेरेंट चेन तो सेम होगी, इसमें भी 3 एटम्स की है, इसमें भी 3 की है, इसमें भी 3 कार्बन की है, इसमें भी 3, लेकिन जो क्लोरीन है इसकी पोजीशन इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो ये होगा N प्रोपाइल क्लोराइड, ये होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो एटम और ग्रुप अटैच है कार्बन से उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। फिर आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल CH3CH2OH, CH3OCH3। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल, सॉरी। OH ग्रुप होता है एल्कोहल। ये है डाई मिथाइल ईथर। तो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक है, इसमें क्या है? ईथर। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? The type of isomerism is due to difference in distribution of carbon atom या unequal distribution of carbon atoms either side of carbon chain। एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। इसमें क्या होगा? डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स on either side of functional group। एक एग्जांपल CH3O CH2 CH2 CH3। इसमें दोनों साइड दो कार्बन एटम है, इसमें एक साइड 2 एक साइड 3 कार्बन एटम है। ये दोनों आपस में क्या है? मेटामेरिज्म। फिर है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? 2 कंपाउंड्स होंगे, एक तो होगा ओपन चेन और एक होगा साइक्लिक, लेकिन उनके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है? प्रोपीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, सिंगल एन ट्रिपल आइन। अगर हम रिंग देखेंगे तो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मीन्स रिंग और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फिर नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है किसका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। वेयर द आइसोमर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली इन डायनामिक इक्विलिब्रियम with each other। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। क्या है ये? कीटोन ग्रुप है। RCOR दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड O है। क्या है ये? कीटोन ग्रुप। तो हम इसको बोल सकते हैं कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके साथ? CH3 COH डबल बॉन्ड C ये बोलते हैं हम इनोलिक फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन। इसमें क्या था? कीटोन ग्रुप था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें इसको बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओलिक मतलब एल्कोहल ग्रुप, दोनों एक साथ हैं तो इसको हम बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे हमने बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एराइज होता है किसकी वजह से? एराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहाँ? इन स्पेस, जिसको हम बोलते हैं सेप्चियल अरेंजमेंट। जो स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेप्चियल अरेंजमेंट। वो डिफरेंट होती है। फिर हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तो होते हैं बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं लाइन ये होते हैं ऑन द प्लेन। लेकिन जो ये होते हैं सॉलिड और जो ये डैश होता है इसे हम बोलते हैं वेज फॉर्मूला। तो जो वेज होता है ये रिप्रेजेंट करता है जो बॉन्ड है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और आउट ऑफ द प्लेन है। वेज रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और हैच लाइन जो होती है या फिर ये डैश्ड लाइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या रिप्रेजेंट करती है? बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल। ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये होती है ग्राउंड स्टेट में। किस में होती है? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो ये 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करता है किसमें? 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो कंपेरेटिवली सेम होती है 2pz1। इस वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है किसकी? कार्बन की। और 4 बॉन्ड ये बनाता है, 2 तो प्लेन ऑफ पेपर में, एक बनाता है वेज जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और आउट ऑफ द पेपर। और ये जो डैश होता है इसका मतलब होता है आउट ऑफ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। फिर देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
तीसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखते हैं व्हाट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। दिस इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमेरिक compounds resemble one another in their chemical or physical properties, chemical or almost physical properties. But different in their effect of polarized light, but different in their polarized light. अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो हम देखते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। हम एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे बल्ब लेते हैं। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन, जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। बल्ब जो होता है वो हमें देता है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन एंड कंसिस्ट ऑफ different wavelengths। अब ये ऑर्डिनरी लाइट है तो ये सभी प्लेन्स में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। इसको हम एक निकल प्रिज्म से पास करवाएंगे। निकल प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है फॉर कैल्साइट विच इज़ ए पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द वेव मोशन ऑफ इमर्जेंट लाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन। इसमें से जो लाइट जाएगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, PPL। एक बार फिर से देखते हैं। हमने एक बल्ब लिया, बल्ब कैसी लाइट देता है, ऑर्डिनरी लाइट देता है जो हर एक प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है और कंसिस्ट किसको करती है, EM वेव्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ। और जो एक सिंगल वेवलेंथ कंसिस्ट करती है लाइट या फिर रे, जो सिंगल वेवलेंथ कंसिस्ट करती है उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसको ये ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है। इसको हम निकल प्रिज्म से पास करते हैं। निकल एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है और इसको हम पोलराइजर इसमें से पास करते हैं तो हमें लाइट देता है जो रोटेट करती है सिर्फ एक ही प्लेन में, वाइब्रेट करती है एक ही प्लेन में, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, PPL। अब देखते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। The light which emerges out vibrate in different planes. Such substance which can rotate a plane polarized light are said to be optical active compounds। अब मान लो ये PPL आई, इसको हम केन शुगर में से पास करते हैं। केन शुगर का एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें से पास करते हैं। जो
अगर उसमें से जो ये पीपीएल लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको हम एक केन शुगर के सॉल्यूशन में से पास करेंगे और जो लाइट इमर्ज होगी, जो बाहर निकलेगी, इमर्ज आउट होगी, वो वाइब्रेट करेगी डिफरेंट प्लेन्स में। जो सब्सटेंस इस पीपीएल लाइट को रोटेट कर देंगे, द सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल लाइन आर नोन एज प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड्स which rotates the plane polarized light are known as optically active compounds, and the property is called optically activity। अब जो सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करेंगे, या तो वो राइट में रोटेट करेंगे या फिर वो लेफ्ट में। जो कंपाउंड पीपीएल को राइट में रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट में करते हैं उन्हें बोलते हैं लेवो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी which rotates the PPL in right, इसको हम प्लस लेवो रोटेटरी माइनस which rotates the PPL in left। फिर है मोलिकुलर कायरलिटी। जो कंपाउंड होगा या तो वो कायरल होगा या फिर वो क्या होगा? ए कायरल। अब कायरल कंपाउंड कौन से होते हैं और ए कायरल कंपाउंड या स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जो इस कंपाउंड या स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट is said to be chiral, is said to be chiral if it is not superimposable on its mirror image, which is not superimposable on its mirror image। इसका बेस्ट एग्जांपल है हैंड। अगर आप अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर ओवरलैप करोगे तो वो दोनों क्या देंगे आपको? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देंगे। तो वो ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल होते हैं। जैसे CH3 CCl C2H5 और H। इसकी जो मिरर इमेज होती है CH3CH C2H5 और क्या है ये Cl। अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या देगा हमें? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा। ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जो Cl है वो H के ऊपर आएगा और H है वो Cl के ऊपर आएगा, और ये बॉन्ड भी ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा। तो ये आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। फिर होता है एकायरल। एकायरल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एकायरल इन विच ऑब्जेक्ट्स आर सुपरइम्पोजेबल
ऑन वन अनदर। जैसे अल्फ़ाबेटिक है ए, अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे की इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे बिल्कुल। तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। जो कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल या ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एकायरल कंपाउंड्स। जैसे CH H H इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, मिरर इमेज देगा। क्लियर है? थैंक यू।